आज का टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक पानी का टैंक है, ये दूसरा पानी का टैंक है। अगर हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो पानी का फ्लो हमेशा अधिक ऊंचाई वाले पानी की पात्र से कम ऊंचाई वाले पानी की पात्र की ओर फ्लो होता है। मतलब पानी इधर से इधर फ्लो होगा। इसको हम बोलेंगे जल धारा। पानी के प्रवाह को हम बोलेंगे जल की धारा। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई इकाई है, कोई सिस्टम है। यहां पर ताप उच्च है, T1 है, और दूसरा सिस्टम है T2। मान लिया हमने T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर दें, आपस में हम जोड़ दें, तो यहाँ पर उष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा? यहाँ पर उष्मा का प्रवाह होगा T1 से T2 तक। उष्मा प्रवाह कहां से होता है? उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। इसको बोलेंगे हम उष्मीय करंट, इसको हम बोलेंगे थर्मल करंट। ठीक इसी तरह से आवेश का प्रवाह भी सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये V1 है, ये V2 है, और कह दूं V1 इज ग्रेटर देन V2। आवेश का प्रवाह कहां से कहां होगा? V1 से V2 की ओर। आवेश Q का प्रवाह होता है V1 से V2 की ओर। इसी को कहते हैं विद्युत धारा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब डिफाइन करें इलेक्ट्रिक करंट को, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और I बराबर होता है dQ/dt। मतलब है अगर किसी स्थान पर dt समय में dQ आवेश का फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे धारा क्या होगी, करंट क्या होगा? I बराबर dQ/dt। और अगर आवेश का प्रवाह t समय में q हो रहा हो, हम कहेंगे और करके, और I इज इक्वल टू क्या? Q/t। इकाई क्या हो जाती है इस आवेश की धारा की? आवेश की इकाई होती है कूलम, और समय की इकाई होती है सेकंड। तो बोलेंगे इसको कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं और एम्पियर। धारा की इकाई क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। अब धारा की दिशा की बात करें, अगर आवेश पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है, तो जिस दिशा में प्लस चार्ज का प्रवाह होता है
जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसी को धारा की दिशा मानी जाती है। सामान्यतया हमें जो धारा प्राप्त होती है वो धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से प्राप्त होती है, और इलेक्ट्रॉन धातु के जो तार होता है, जो कंडक्टर वायर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस स्थिति में धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानी जाती है। मतलब अगर मैं नेगेटिव चार्ज को फ्लो करवाऊं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर ही फ्लो हो रहा था, धारा भी हमें इधर ही प्राप्त हुई, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो होगा तो धारा क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और धारा की परिभाषा लें, हम जानते हैं I बराबर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर मैं Q को 1 एम्पियर कर दूं, इफ Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सॉरी Q इज इक्वल टू 1 कूलम और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। मतलब कैसे डिफाइन, कैसे को परिभाषित करें इसको, किसी चालक तार से, किसी कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उससे प्रवाहित धारा कितनी होगी, वो धारा होगी 1 एम्पियर। एक चीज और, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है, तो Q इज इक्वल टू हो गया N इंटू E, कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। Q का मान मैं यहाँ के अकॉर्डिंग 1 लेना चाहता हूँ। इफ Q इज इक्वल टू 1 देन N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और सॉल्व अगर मैं कर दूं इसको तो ये होता है 6.25 10 टू द पावर 18। मतलब 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होना होगा, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं इस तरह से कहूं, इस तरह से यह लाइन लिख सकते हैं, यदि किसी कंडक्टर से, किसी चालक से 1 सेकेंड में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो उससे प्रवाही धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। और इस तरह से हम 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं, और इस तरह से हम विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित कर सकते हैं।